बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं कायम एहतिशाम। नाज़रीन, शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से अब चिकन भी बाहर होता हमें जो है वो नज़र आता है। हमने देखा कि चंद दिन पहले ही, एक डेढ़ माह पहले ही चिकन की अचानक से कीमतें बाउंस करके 800 साढ़े 800 तक गईं। उसके बाद फिर डिक्लाइन देखने को मिला जिसमें कीमतें जो है वो कम हुई और अब फिर वो फेज़ शुरू हो गया जिसमें कीमतें बढ़ने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। चंद दिन पहले ही कीमत जो चिकन की थी और चंद दिन गुजरने के बाद तकरीबन उसमें जो है वो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 600 रुपये है और बाज़ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे 650 रुपये भी फ़रोख्त हो रहा है, जहाँ पर 650 रुपये भी बेचा जा रहा है। और साथ ही कुछ जगह हमें ऐसी भी देखने को मिली है जहाँ पर रेट लिस्ट से भी कम जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ये सारा क्या चक्कर लगा हुआ है, क्यों अचानक जो है ये कीमतें बढ़ भी जाती हैं फिर कम भी हो जाती हैं, फिर कीमतों और गोश्त के फ़रोख्त में जो एक ह्यूज डिफरेंस देख रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये हम जो दुकानदार होंगे उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। उसके बाद जो वहाँ पर ख़रीदार खड़े होंगे उनकी भी राय लेंगे कि क्या इस वक्त उनकी क़ुव्वत ख़रीद में है। और आखिर पर जो इनके रहनुमा हैं, जो साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के, उनसे भी जो है वो हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस सारे फ्रेमवर्क को आसान ज़बान जो है, आसानी की ज़बानी वो आवाम तक पहुँचाए, उनको समझाए कि एक्चुअली ये मेकनिज़म काम कैसे करता है और दिनों में कैसे कीमतें अप भी हो जाती हैं, डाउन भी हो जाती हैं। इस वक्त इस पर जो लोगों का भी कहना है, जो दुकानदारों का भी कहना है, वो हम आपके सामने रखेंगे। चलते हैं फिर जो लोग हैं उनकी तरफ चलते हैं, जो दुकानदार हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो काम कारोबार है, ये मीट का ये जो काम कारोबार करते हैं, कितना अर्सा हो गया आपको? ये सर ये हमें हो गए 3-4 साल हो गए इसको काम करते तो। अच्छा, ये 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल में अमूमन हम ये देख रहे हैं कि इस काम में जो है वो कीमतें हाई होने की वजह से अमूमन कस्टमर आप लोगों के पास जो है वो कम रेशो में ही आते होंगे। जी कम रेट पे आते हैं हमारे पास। अच्छा, अभी क्या इनके रेट्स क्या चल रहे हैं अभी, और रेट लिस्ट क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को जारी की गई है उसमें कितना है इस वक्त मार्केट के अंदर, कितना सेल हुआ है? सर जो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट आई है, गवर्नमेंट की रेट लिस्ट आई है आज 600 रुपये किलो। ठीक है, हमने सेल लगाई है, हमारी गाड़ी खुद अपनी जाती है फार्म, हम 100 रुपये रेट कम लगाते हैं रेट लिस्ट से। ठीक है, हमने आज 530 रुपये रेट लगाया। ये परसों का रेट आपको बताता हूँ, 400 रुपये रेट था, फिर 440 हुआ, आज रात का इकट्ठा 60-70 रुपये रेट बढ़ गया किलो। ये नहीं कल तक 1-2 दिन पहले 400 रुपये था और अभी जो है वो कितने में सेल हो रहे हैं? 530 रुपये। 530 रुपये में, यानी 130 रुपये जो है ये अचानक से ये 2 दिन में जो है इसका रेट बढ़ा है। जी सर। अच्छा, अचानक इसके रेट बढ़ने की वजह क्या होती है? कोई पीछे जो है इसको स्टॉक कर लिया जाता है, को रोक लिया जाता है, इसको इसकी सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। फिर सर ये पीछे से जब माल शार्ट हो जाते हैं ना, फिर इसका रेट बढ़ा दिया जाता है। जब उनकी मर्जी होती है तो फिर ये रेट बढ़ा देते हैं, जब उनकी मर्जी ना हो तो फिर रेट गिरा देते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या चीज़ सूटेबल है? ज़ाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है वो कहीं ना कहीं अपना मफाद या अपना एक फ़ायदे को मद्देनज़र रखता है। आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? मीट के गोश्त के रेट हाई हों आपके लिए बेहतर है, इसके कीमतें कम हो आपके लिए बेहतर है? हमारे लिए इसकी कीमत कम हो तो बेहतर है कि हर बंदा इसके लिए अफोर्ड कर लेता है, तो रेट ज़्यादा होना फिर गाहक रेट सुन के चले जाता है। अच्छा, इसमें हमें कुछ लोग ये भी शिकवा करते नज़र आते हैं कि कुछ पोल्ट्री मालिकान जो हैं उनका भी बड़ा हाथ होता है इसके कीमतों में, इसकी कीमतों में इजाफे में। तो ये किस तरह एक पूरा प्रोसेस, किस तरह एक पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है जिसमें एक पोल्ट्री फार्म का मालिक जो है वो अचानक से उन कीमतों पर जो है वो असरअंदाज हो जाता है? जी इनमें से उनकी भी मर्ज़ी चलती है। जब उनका दिल चाहता ऊपरली सदा वाले रेट बढ़ा लेते हैं, जब उनका माल तैयार हो तो वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं, जब उनका माल ख़त्म हो जाए तो वो रेट गिरा देते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से इस मैकेनिज़्म से जो है वो काम करते हैं? हाँ जी। वैसे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कीमत जो है, इसका रेट जो है वो कम होगा, कीमत में बेहतरी आएगी? नहीं, फ़िलहाल तो इसका रेट तेज़ ही होगा, जो कि हम 2-3 दिन पीछे देख रहे हैं। हमने 400 से देखा 2-3 दिन में, 400 से बढ़ा ही है रेट, कम नहीं हुआ। इसका मज़ीद रेट और बढ़ना ही है, कम नहीं है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ भाई मौजूद थे जो कह रहे हैं कि वो काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मज़ीद भी हमें ये लगता है कि इसकी कीमतों में जो है वो इजाफा होगा, हमें जो है वो कमी के आसार नज़र नहीं आते। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और तसलसल से बढ़ रही हैं, मसलसल बढ़ रही हैं,
कैसे देख रहे हैं आपको? जिस तरह भी भाई हमें बता रहे थे कि पिछले 2 दिन के अंदर जो है वो 130 रुपए इसकी कीमत बढ़ी है, ये गरीब की पहुंच में है? खरीद सकते हैं आप लोग? नहीं नहीं खरीद सकते। अच्छा, कितना कोई महंगाई ने आप लोगों की कमर तोड़ी है, कितना कोई महंगाई ने आप लोगों का नवाला जो है वो आपसे छीन लिया? महंगाई तो बढ़ गई है ना। जी जी। यानी मामलात चलाना आप लोगों के लिए मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी। जाहिर सी बात है जी, जहाँ पे मिडिल मैन हो, जहाँ पर मिडिल क्लास तबका हो, उसके लिए जो है वो मामलात चलाना, उसके लिए जो है वो हालात चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। एक और हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है जी बिल्कुल फ्री है सर। चिकन की कीमतें सर फिर बढ़ गई हैं, अच्छा। खरीद सकते हैं आप लोग? कुव्वत खरीद में है, कल तक 400 में बिक रहा था, आज 530 पे हो गया। हाँ जी हाँ जी। अब बस जी की खरीदना, बस मजबूरी ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਲੈਣਾ तो वहीं तो नहीं लै सकते, मजबूरी ਨਾਲ ही ਲੈਣਾ है। हाँ जाहिर सी बात है, अगर शादियाँ हो, इंसान की खुशी गमी हो, तो ये गोश्त इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है, तो फिर जाहिर सी बात है बड़ी दुश्वारी होती होगी आप लोगों को अपने मामलात चलाने हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ? अच्छा अच्छा की गल है। अपने मामलात चलाने में बड़ी दुश्वारी है आप लोगों को। ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ तो महंगाई ने कितना आप लोगों पर जो है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ। ਹਾਂ गवर्नमेंट तो कहती है कि वो आप लोगों को रिलीफ दे रही है, वो आप लोगों को रिलीफ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 200-300 ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 400 ਤੋਂ। ਹਾਂ कैसा कौन सा दौर बेहतर आप समझते हैं? ऐसा एक हुकूमत का दौर गुजरा हो जिसमें वाकई गरीब को रिलीफ मिला हो, एक गरीब को जो है वो फ़ायदा पहुंचा हो। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ गुजर बसर करना बहुत ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। अच्छी बात है जी। आवाम की चीखें निकल चुकी हैं इस महंगाई की वजह से, इस जो एक किस्म की एक हालात इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है उस वजह से। एक और हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वक्सान से कैसे मिजाज है सर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मालूम पड़ा है 1-2 दिन के अंदर जो है वो 130 रुपए जो है वो चिकन की कीमतें बढ़ गई हैं। गरीब कहाँ से खाएगा? उसकी खुशी हो, गमी हो, जाहिर सी बात है इसका तो इस्तेमाल होता है, तो कैसे फिर वो अपने मामला चलाएगा सर? सर वही बात है कि अभी मैं घर से गोश्त लेने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं प्राइस देख के इसकी परेशान हो रहा हूँ। और फिर सोच रहा हूँ कि अगर मैं गोश्त लूँगा तो दूसरी लवाजमत कहाँ से हासिल करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई माफिया ज़रूर है, यकीनन। क्योंकि अभी आप कह लें कि 20 दिन या इतना पहले जो है ना, तो इसकी प्राइस बहुत डाउन थी। अभी चंद ही दिनों में ये सब कुछ हुआ है। शायद ये संडे फ्राइडे की वजह है या शायद कोई और वजह है। बहरहाल कुछ ना कुछ चल रहा है। बाकी इसमें इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं नाकाम हो गई है। प्राइस फिक्सेशन जो कमेटीज़ हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है, जिनकी जिम्मेदारी जुडिक्शंस में यह चीज़ आती है, फिर वो भी नाकाम हो गई है कि वो इनको लगाम डाले कि जब जिसकी मर्जी आए, जितनी मर्जी आए वो इजाफा कर दें। जी सर, कोई शक नहीं है आपकी इस बात में, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी इंतज़ामिया भी है ना, वो भी कुछ मजबूर है। क्योंकि ये ऊपर वाले लेवल से यहाँ की चलता है सारा कुछ आस्ता आस्ता, फिर उनके भी बस में नहीं रहता। मेरा ख्याल है कि यही है। बहरहाल मेरी इंतज़ामिया से वज़ीर आला मरीम नवाज से गुजारिश है कि खुदारा महंगाई पर कंट्रोल करें। अच्छा, कितनी को शॉप से आपने जो है वो रेट का, कीमतों का जो है वो पता किया है? 4 जगह से पता करके आ रहा हूँ जी। तो मेरा ख्याल है कि 600 रुपये तक, 620 रुपये तक भी गोश्त सेल हो रहा है। 620 तक भी? 620, 670 रुपये भी सर मार्केट में प्राइस है। अगर आप ओरिजिनल प्राइस देखें आज की तो 670 रुपये है। मेरा ख्याल है कि मार्केट मंडी का जो रेट है आज का वो 16,770 रुपये है। उस लिहाज से गोश्त की कीमत 670 रुपये बनती है। तो ये 500, 550 दे रहे हैं। बस ये पता नहीं कैसे इन्होंने ये भाव लगाया हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही इस चीज़ की भी, कि ओरिजिनल प्राइस जो है इस वक्त वो 670 रुपये है मार्केट के लिहाज से, मंडी के हिसाब से। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये हमारे साथ भाई हैं जो यहाँ पर आई थिंक काम करते हैं, आप ये इसी पर जगह पर ही काम करते हैं? अच्छा भाई, अभी हमें बता रहे हैं, वो कहते हैं कि मंडी में जो है वो तकरीबन 670 तक जो है वो रेट चल रहा है। लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 600 रुपये रेट है। आप लोगों ने जो है वो 520-30 का लगाया हुआ, इसकी वजह क्या है? भाई को ज़रा बताएं। डायरेक्ट फार्म से लाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट फार्म से लाते हाँ, वो सामने गाड़ी खलो। हैं। अच्छा, हाँ। वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो है वो फार्म से लेके आते हैं, इस वजह से। सर सभी लोग इकट्ठा माल कोई 50-60 मन ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਵੇਚਣ ਦਾ,
ਉਹ ਵੇਖੋ ਗਾੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਈਦੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਾ के बेचीदा। आप ये कहते हैं कि हम जो है वो यहाँ पर कम रेट लगाकर सेल कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट जो है वो फैक्ट्री से ही यहाँ पर जो है वो चीज़ें लाते हैं, फार्म से डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर मुर्गियों को लाया जाता है। मुतमईन है सर? वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट लाते हैं फार्म से इसलिए जो हम रेट कम। देखिए जी, सभी जो चिकन फरोश है सभी फार्म से आता है ना माल सबका। इतनी लेस 110-20 रुपये फ़र्क जो है ना वो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। बाकी हो सकता है इनके ज़ाती तल्लुकात सोर्सेज हो जो शायद हो भी सकता है, शायद हो सकता है। ब्रायलर के अलावा भी कुछ अकसाम का गोश्त होता है जो अमूमन मंडी का भाव पूछ रहे, मंडी क्या है आज की, मंडी का भाव पूछे। और कल मंडी का वो भाई बता रहे थे कि इस वक्त जो है वो मंडी में तकरीबन लिस्ट के मुताबिक तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तो 600 ही चल रहा है और बाकी जो है वो इन्होंने 300-530 रुपये लगाया हुआ है, तो रिलीफ तो है ना। 17,740 रुपये जो है वो मंडी है, तो आप गेस कर लें कि 450-500 रुपये में ज़िंदा है वो। तो गोश्त की कैलकुलेशन करें तो वो 670 रुपये में किलो पड़ता है इनको, अभी ये दे रहे हैं 529 रुपये किलो। ठीक है कि आपकी इन सारी बातों से जो अभी यहाँ पर भाई खड़े हुए थे, एक जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि इस वक्त जो है वो कहीं पर भी वो प्राइस एक्शन कमेटीज़ हो गई जिन्होंने रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बिकवानी थी, सेल करवानी थी, वो कहीं पर भी जो है वो अपने अमल दरामद या अपना जो है वो बेहतर काम करती नज़र नहीं आती, क्योंकि जिसका मर्ज़ी आती है कोई 600 बेच रहा है, कोई 650 बेच रहा है, कोई 700। सर बिल्कुल इन लोगों का भी अपना ही भाव है, आप यहाँ भी चेक कर लें, आगे चेक करें। इसके अलावा ये होता है कि पिछले दिनों में जब मुहर्रम थे तब भी ये रेट दाएँ बाएँ था। बहरहाल गुजारिश है वज़ीर आला मरीम नवाज़ से कि आप प्लीज़ प्राइस पर कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ भाई मौजूद थे, इन्होंने बातचीत की और ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो मंडी के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं या जिस तरह के रेट्स चल रहे हैं जिसमें हर शख्स जो है या हर यहाँ पर वो गोश्त सेल करने वाला जो शहरी है वो अपनी मर्ज़ी के रेट्स जो है वो लगाए हुए हैं। भाई जिनसे हमने पहले बात की उन्होंने तो कहा हमने 630 लगाए हुए हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक 520 लगाए हुए हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक जो इस वक्त रेट है वो 600 रुपये है। एक अचानक से डंप आ जाता है, प्राइसेस हाई हो जाती हैं, फिर लो हो जाती हैं, फिर हाई हो जाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो एक आम शहरी अभी तक नहीं समझ पा रहा है। कोशिश करेंगे हम जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के जो सरबराह हैं उनसे भी बात करें, उनसे भी जानें। वक्त जब मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो गोश्त की कीमतें जो है इस वक्त जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो पकड़ में आने का नाम जो है वो नहीं ले रही हैं। एक लम्हे में ये जहाँ पर 400 में फ़रोख्त हो रहा होता है वहीं पर जो है ये अचानक से जंप करके 500, 550 और अब जो एक रेट लिस्ट आई है उसके मुताबिक 600 जो है वो अब सेल हो रहा है। लेकिन बाज़ हम शॉप्स पर ये भी देख रहे हैं कि वो रेट लिस्ट से भी काफ़ी कम दे रहे हैं। इसके पीछे का भी जो लॉजिक है ये हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मजाज हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया आपको ये, पहले तो मुझे बताएं, काम कारोबार ये करते? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए जी। 15-20 साल में अमूमन जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम पिछले 1-1.5 माह का जिक्र करें तो एकदम से ये तकरीबन 800, 850 पे पहुंच गया, फिर ये कम हुआ 350, 400 तक आया, अब दोबारा इसको जो पर लग चुके हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 600 रुपये है, 650, और मार्केट में तकरीबन 650, हाँ इतना जो है वो सेल हो। ये मुझे ज़रा डिटेल से समझाएं कि ये एक्चुअली मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। कुछ दुकानदार तो रेट लिस्ट से भी कम दे रहे हैं और कुछ रेट लिस्ट से ज़्यादा भी दे रहे हैं, फिर इसकी अमूमन जो कीमतें सेट हैं वो भी ज़्यादा हैं। इस सारे मैकेनिज़्म को ज़रा डिटेल से हमें बताएं। जो जिनकी सप्लाई अपनी है ना, जो माल खुद लेके आते हैं फार्म से, वो रेट लिस्ट से कम कर देते हैं, उनका ज़्यादा निकल जाता है। और जो दूसरे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, वो रेट लिस्ट पे बेचते हैं। पीछे से रेट दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, यानी आप ये समय कहते हैं कि जो खुद फार्म से लेके आते हैं, जिनके अपने सारे वो सोर्सेज हैं, वो ज़रा मुनासिब करके दे देते हैं उनका। वो सारे जो अगर सोर्सेज उनके अपने हैं तो फिर जो है वो उसकी जो है वो कीमतें कम करके आवाम को जो है वो। जी जी जी, पीछे से सप्लाई लेते हैं ना, खुद फार्म से खुद उठाते हैं, फिर इसलिए मार्जिन मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। अच्छा, तो ये जारी सी बात है, हम ये भी एक चीज़ देखते हैं, हमें ये भी एक चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं हमें जो एक दुकानदार है जो एक गोश्त फ़रोख्त कर रहा है वो हमें ये भी कहता नज़र आता है कि इसकी जो कीमतों में अप है, इसकी कीमतों में जो इजाफ़ा है
वो जो माफिया चंद हैं जो अपने मफाद के लिए जो है वो स्टॉक भी कर लेते हैं, फिर शॉर्ट भी कर देते हैं, वो उसकी सप्लाई को भी कम कर देते हैं, तो इन लोगों से आप कितना को परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो रेट निकालते हैं ना खुद, वो अपनी मर्ज़ी से रेट निकालते हैं। ये ब्लैक में बिक रहा है, रोज़ का रोज़ रेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। वो इसलिए माल रोक लेते हैं, रात को गाड़ियाँ जब जाती हैं माल नहीं मिलता, इसलिए रेट ऊपर कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों की इस सेल पर इन चीज़ों का कितना कोई असर हुआ है? बहुत ज़्यादा। कितना कोई पहले आप लोग सेल कर लेते थे एक दिन में, कितना कोई अब जो है वो आप सेल कर पाते हैं? बहुत कम हो गया है, तो बता सकते हैं कोई फिगर फिगर? में से 20% हो गया। अभी कीमतों में हालिया दिनों में जो इजाफा हुआ, इसमें से जहाँ पे आपकी 100% सेल जा रही थी वो 20% रहेगी। 20% रह गया, सही है। एक माल 3 दिन में बिकता है, वैसे रोज़ाना ज़्यादा बिक जाता था, अब थोड़ा सा भी लेते हैं तो 3 दिन में बिकता है जी। यानी रेट अभी बढ़ने की वजह से ना गाहक बहुत वजन हो गया, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, इसलिए। यानी 3-3 दिन जो है वो आपका माल सेल नहीं होता जो आप एक दिन में कर लेते जी ऐसे ही है। ये अब कल का उतारा हुआ माल है जो आज बेच रहे हैं, हैं। और अभी भी ये ज़ाहिर सी बात हम देख रहे हैं कि पड़ा हुआ सेल पड़ा हुआ है, गाहक नहीं है। तो क्या गुजारिश करेंगे इंतज़ामिया जो है उससे, क्या जो प्राइस एक्शन कमेटीज़ हैं उनसे क्या गुजारिश आप करेंगे? गुजारिश यही है कि रेट कम करें, रेट कम होगा तो बिकेगा। रेट पीछे से बढ़ाई जा रहे हैं, रेट कम नहीं कर रहे। ज़ाहिर सी बात है जी, अगर रेट कम होगा तभी जो है वो मार्केट में बेहतर जो है वो कस्टमर आएगा, तभी जो है वो मार्केट में ये सेल हो पाएगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितना कोई काम कारोबार आप लोगों का मुतासर हो चुका है जब भी कीमतें जो है वो ख़ास तौर पर बढ़ती हैं? भाई काफ़ी कम हो गया, इसलिए कि हम देख लो सुबह की बिस्मिल्लाह भी नहीं अभी की, ये बात है। सुबह का माल हुआ है, अभी तक बिस्मिल्लाह भी नहीं की, बैठे हुए हैं, गाहक का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे तो देंगे। अच्छा, ये इसी वजह से है कि कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा अब हैं, इस वजह से? जी, इस वजह से रेट ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए गाहक नहीं है। तो महंगाई ने, वैसे ज़ाहिर सी बात है कि मुर्गी की खुराक भी होती है, मुर्गी को आप लोगों ने अगर यहाँ पर रखना है 3-4 दिन उसने रहना है तो उसने कुछ खाना भी है, उसको आप लोग कुछ खाने के लिए भी डालते हैं, तो वो भी उसकी कीमतें भी सुनने में आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, उसकी कीमतों में भी इजाफा होगा, जो खुराक है इस्तेमाल जी, वो फीड पे भी इजाफा हुआ है जी। इजाफा हुआ उस खुराक में भी। ज़ाहिर सी बात है जी कि जो मैकेनिज़्म है या जो तरीक़ाकार है या जो प्रोसेस है उसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और इसकी अगर एक और चीज़ हम देखें, अगर एक और चीज़ का हम एक मवाजना करें, एक जायज़ा लें, तो जब इनकी कीमतें जो है वो कम होती हैं, जब इनकी कीमतें गोश्त की कीमतें मुनासिब होती हैं, तब सेल भी बढ़ती है, तब लोग ख़रीदते भी हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि मरगूब ग़िज़ा के तौर पर जो है वो पसंदीदा ग़िज़ा के तौर पर चिकन को इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसको लोग जो है वो इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तब लोगों के लिए ख़रीदना जो है वो घर के लिए मुश्किल हो जाता है। ये तो एक एलिमेंट ऐसा था कि लोगों पर डिपेंड करता था कि वो उसको ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन जब मजबूरी होती है इंसान की, जब उसको जो है वो खुशी का या गमी का मौका होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जो खाने वगैरह तैयार होते हैं उसमें गोश्त का इस्तेमाल होता है, तो तब उसके लिए मजबूरी बन जाता है इसको ख़रीदना। उस मजबूरी में जो है वो ज़ाहिर सी बात है अगर रेट इतने हाई होंगे कि उसकी क़ुव्वत ख़रीद से में भी नहीं होंगे, पहले भी महंगाई कमर तोड़ रही है और ये एक और चीज़ उसके साथ जो है वो मिलकर गरीब का खून जो है वो खूब चूसेगी। एक और हमारे साथ यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे हैं। कैसे सबसे पहले काम कारोबार आप लोगों का चल रहा है? मैं आपसे आगाज़ में ये पहले अच्छा था, जब रेट कम होता है ना तो सेल अच्छी हो जाती है, जब रेट हाई हो जाता है उससे उस हिसाब से जेह्ड़ी मार्केट डाउन हो जाती है, फिर कुवते बर्दाश्त लोगों की ख़त्म हो जाती है, तो फिर रुक जाते हैं, आस्ता स्लो हो जाते हैं। जिथे 1 किलो लेने वाला वो आधा किलो ले जाता है। हाँ जी, इसी तरह ना सिस्टम चलता है। यानी आप लोगों की सेल पर जो है वो इस चीज़ का असर होता है? पहले असी 500-600 किलो बेच लीते थे, हुण 100, 150, 200 बेची जा, तो इस तरह। पहले यानी 500-600 किलो आप एक दिन में सेल करते थे, अभी कितना कर रहे हैं? अब 150, 200, 150, इतना कम? बस इतना कम हो गया। तो इसमें फिर आप लोगों का ये सिस्टम चल जाता है? ज़ाहिर सी बात है कुछ आप लोगों ने काम कारोबार के लड़के भी रखे हुए होंगे, फिर बिजली का भी ज़ाहिर सी बात है अखराजात, फिर शॉप अगर आपकी किराए पे। बर्दाश्त कारोबार के लिए बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना, कभी अप कभी डाउन, ये तो होता ही है ना, वो उस हिसाब से चलते रहते हैं, मार्केट के हिसाब से चलाते रहते हैं। वो काम तो छोड़ के तो नहीं बैठ जाना, वो बच्चे जेड़े होंगे लेबर ज़्यादा होती है, फिर उसको कम कर दईदा कारोबार के हिसाब से, फिर उस तरह चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी
पोल्ट्री माफिया ख़ास तौर पर जो स्टॉक कर लेते हैं, जिस वजह से इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, आप लोगों की सेल कम हो जाती है, इनसे आप लोग कितना तंग हैं? और हुकूमत से ज़ाहिर सी बात है क्या क्या आप पॉइंट रखते हैं कि उन पर अगर वो अमल पैरा करे, अगर उन पर अमल दरामद करे तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 16000 ਮੰਡੀ 17 ਅੱਜ ਹੈਗੀ 18000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ 2000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਚ ਲਈਦਾ। अच्छा, खुराक भी इनकी महंगी हुई है, जो खुराक ये खाती हैं। अब ज़ाहिर सी बात है अगर सेल नहीं होगी, मुर्गियाँ जो है वो आपके पास रहेंगी तो कुछ खाएँ पिएंगी भी सही, ਜ਼ਾਹਰ तो कितना कोई उनकी खुराक जो वो खाती हैं उसमें भी इजाफा होगा। ਉਹ ਇਤਨਾ खुराक थोड़ी बहुत ले ली थी इथों ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ इस्तेमाल करना ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ मुर्गा बच जाता रात को फिर उसको थोड़ा बहुत दाना पानी डालना पड़ता है, तो उसके बाद फिर ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, ये तरीक़ाकार ये प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है वो गोश्त की कीमतें बढ़ भी जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। और इसमें ख़ास तौर पर पोल्ट्री फार्म जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हम जिन शॉपकीपर के पास जा रहे हैं उनका यही शिकवा है कि इनको लगाम डालने के लिए हुकूमत जो है वो ज़रूर इकदाम करे, क्योंकि अगर ये बेलगाम होंगे, अगर इन पर हाथ नहीं डाला जाएगा तो इसी तरह ही जो है वो शहरियों का भी खून चूसता रहेगी महंगाई। और ख़ास तौर पर जब वो चिकन ख़रीदने का रुख करेंगे, और ये जिनके काम कारोबार इस चीज़ से वाबस्ता हैं, इनका काम कारोबार भी दिन ब दिन डिक्लाइन की तरफ जाएगा। अब जिस तरह हमें ये बता भी रहे थे कि हमारा काम कारोबार जब अच्छा होता है तब हम 5-5, 6-6 लड़के भी यहाँ पर काम पर रख लेते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं होता तो फिर हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होता, फिर हमें फारिग ही करना पड़ता है। अगर उनको कंट्रोल किया जाए, अगर पोल्ट्री फार्म वालों को कंट्रोल किया जाए तो गोश्त भी मुनासिब रेट पर मिल सकता है, एक दुकानदार भी अच्छी खासी रकम कमा सकता है, और उसके साथ जो मुंसलिक दीगर ख़ानदान हैं वो भी अच्छा कमा सकते हैं। मज़ीद भी हमारे पास जो शॉपकीपर होंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ मुख्तसर से ब्रेक का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिकन और इसकी कीमतों में अप्स एंड डाउन, फिर इनसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके कारोबार पर ये किस तरह असरअंदाज होता है, इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं कि जब भी इसकी कीमतों में अचानक से हम एक डाउनफॉल भी देखते हैं और फिर अचानक से ये इनकी कीमतों में इजाफा भी हो जाता है। अभी चंद दिन पहले की ये बात है कि ये जो है वो तकरीबन 400 तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा था, और अभी सरकारी रेट लिस्ट 600 निकल कर आई है। और कस्टमर जो दुकानदार हैं वो हमें ये भी कहते नज़र आते हैं कि ये मार्केट के अंदर तकरीबन 650, 660, 670 तक जो है ये फ़रोख्त हो रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, तो ये गोश्त जो है इस्तेमाल ज़रूर होता है खानों में। इन खानों में इस्तेमाल होने के साथ साथ ये उस शख्स की ख़रीद में, उस शख्स की क़ुव्वत ख़रीद से जो है ये बाहर है। एक दुकानदार की काम कारोबार पर किस तरह असरअंदाज होता है, कितना असरअंदाज होता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये बताएं कितना आप लोगों का काम कारोबार जो है वो मुतासर होता है? आप लोग कितनी को पहले सेल करते थे, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो कितनी को सेल आप एक दिन में कर पाते हैं? 30-40 किलो विकता। पहले जो रेट घट सीगा उदों विकता थी 70-80 किलो, 100 किलो, और रेट ज़्यादा हो गया, हुण विकता 30-40 किलो। अच्छा, अभी रेट कम जब से ज़्यादा हुए हैं, अब तकरीबन आधी आप लोगों की सेल डाउन हो गई। हाँ जी, आधी डाउन हो गई। तो ये जो इनकी कीमतों में अचानक इजाफा भी होता है, फिर अचानक कम भी हो जाते हैं, इनके वजह क्या होती है? इनके पीछे क्या वजूहत है? ये नहीं समझ आ रही है कि सानू वधा दिंदे रेट, किते घटा दिंदे, जो रेट वध जांदा वा उल्लो मुनाफा भी घट जाता वा, माल भी घट विकदा वा। जो रेट हुंदा वा डाउन हुंदा उदों माल भी ज़्यादा विकदा वा, मुनाफा भी ज़्यादा हुंदा। यानी जब आप कीमतें कम होती हैं तब सेल भी ज़्यादा हो जाती है, तब आप लोगों को प्रॉफिट भी अच्छा खासा। हाँ जी। अच्छा, ये मैं अभी दोबारा इस चीज़ को ज़रा मुझे डिटेल में बताएं कि इनकी अचानक से कीमतें बढ़ भी जाती हैं, फिर कम भी हो जाती हैं। ये जो इनकी अचानक से कीमतें बढ़ती हैं, इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजूहत होती हैं? मुहर्रम शरीफ बना के गए ना, ਉਹਦਾ करके माल मूल ज़्यादा भी गया वा, और फिर ਉਹਦਾ करके फार्म वाले रेट ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ मुहर्रम ख़त्म हो जाने हैं, फिर रेट घटना शुरू हो जाना। यानी ये आने वाले दिनों में रेट कम होंगे। हाँ जी। अच्छा, मुहर्रम गुजर जाने के बाद, चूँकि मुहर्रम तो अब गुजर गया, लेकिन मुहर्रम गुजरने के बाद
जो है वो एक अप देखने को मिला है कीमतों में, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मुहर्रम तो गुजर गया था, उसके बाद तो रेट कम होने चाहिए, लेकिन पिछले 2 दिनों में तकरीबन 120, 130, 140, 50 तक जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। ਇਹ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਰੇਟ ਕਦੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। आप लोग भी तंग हो जाए। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ। अच्छा, कल का पहला पड़ा। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ तो का फिर यहाँ पर अमूमन ये भी होता होगा कि कोई उसके मर भी जाती होगी। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਦਈਏ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਪਰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਪਰ ਰੇਟ ਆਇਆ 600 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਵਾ ਰੇਟ 650, 650 ਵੇਚ ਕੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ 600 ਰੁਪਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚੀਏ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆਣਗੇ। यानी आप लोग ये कहते हैं कि इस वक्त रेट लिस्ट पर जो रेट आ रहे हैं वो भी सही नहीं आ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ फ़ायदा हो जाएगा ज़्यादा। रहे। यानी आप लोगों के मुताबिक इस वक्त जो है वो जो ख़ास तौर पर प्राइस एक्शन कमेटीज़ हैं या जिनका काम है रेट लिस्ट को मरतब करना, वो इस वक्त जो है वो इस मामले को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त कीमतें एक्चुअली कितनी हैं और कितनी होनी चाहिए ताकि एक जो सेल करने वाला है उसको फ़ायदा हो सके। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ 27 ਕਿਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ। अच्छा, कितने हिसाब से आप लोगों को मार्केट से मिलता है? ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 17,700 ਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀ ਆ ਰੇਟ। कितने किलो मिलते हैं? इतने ਮੰਨਦਾ 40 ਕਿਲੋ। 40 किलो। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੇਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਘੱਟ 50-60 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਲੋ ਦਾ। अच्छा, वो लोडिंग के वक्त भी और जब उनको जो उतारा जा रहा होता है तब अगर कोई मुर्गी वगैरह मर जाती है वहाँ पर तो उनको भी ज़ाहिर सी बात है फिर नुकसान आपको ही होता होगा। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀ ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो आप लोगों के लिए, ਨਹੀਂ लेकिन फिर भी आप लोगों के काम कारोबार की बेहतरी के लिए सोचना ज़रूर चाहिए। इस वक्त जो है वो हमारे साथ यहाँ पर जो भाई मौजूद हैं ये कहते हैं कि इस वक्त जो काम कारोबार के हालात हैं या जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है तो काम कारोबार करना लोगों के लिए काफ़ी दुश्वार है। ख़ास तौर पर अगर कीमतें कम होती हैं, मुनासिब होती हैं, तब सेल भी बढ़ती है, लोग ख़रीदते भी हैं। अगर कीमतें ज़्यादा होती हैं तब लोगों की ये क़ुव्वत ख़रीद में भी नहीं आता और लोग इसको जो है वो ख़रीद भी नहीं पाते हैं। उसके साथ ही जो दीगर हमारे साथ कस्टमर होंगे या लोग होंगे जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हुए होंगे उनसे भी जो है वो हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाई इधर आ जाए, क्या बात है, गोश्त खरीदने आए हैं? हाँ जी सर, पहले हम 150 रुपये का 3 पाव गोश्त लेते थे, अब 150 रुपये का 1 पाव गोश्त आता है। ये हुकूमत को चाहिए कि इन पर कंट्रोल करे, हर दुकानदार का जो अपना अपना रेट है। अच्छा, हर दुकानदार का अपना अपना रेट जो है और आप लोगों की ख़रीद से ये बाहर है। बहुत बार है, एक बिल इतने आते हैं, किराएदार, मैं किराए में रहता हूँ, किराएदारों वास्ते तो बहुत मुश्किल जो है वो काम हो गया। इतनी महंगाई हो गई, आटा सस्ता किया था, अब दुकान में आप सरबराह करे जाके हर दुकानदार ने अपने आटे का रेट फिर बढ़ा दिया है। दाल है वो 340 रुपये चनों की दाल है, अब वो 1 किलो चने की दाल 340 रुपये किलो हो गई है। वो मिलती थी 160 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। मैं अपनी मरियम नवाज से ये कहूँगा कि खुदा के लिए हम जैसे गरीबों पर रहम खाएं और जितनी दुकानदार जो भी मुनाफिया है, प्लीज़ आपसे ये अपील करता हूँ कि उन पर सख्त सख्त कार्रवाई है वो की जाए। आप काम क्या करते हैं? मैं यहाँ पर एक टिक्की नान की दुकान पर शॉप है, वहाँ पर काम करता वहाँ पे काम करते हैं? कितना कोई एक माह में आप लोग कमा लेते हैं? दिहाड़ी कितनी है, कितना कोई कमा लेते हैं? सर वो मुझे देता है 800 रुपया दिहाड़ी है, 200 रुपया मेरा डेली किराया लगता है जहाँ से मैं आता हूँ गुलाम मोहम्मदाबाद से। तकरीबन जो है वो 600 रुपये आप को जो है वो बचते हैं। 600 रुपया तो ये तकरीबन अगर हिसाब करें तो 20,000 के करीब कोई रकम बनती है, 18,000 20,000 इतने हज़ार रेंट है, किराए का रेंट जो 15,000 रुपया मैं दे रहा हूँ। यार फिर ये कैसे मैनेज करते हो जहाँ पर आपकी इनकम 18 से 20,000 रुपये है महीने की, 15,000 आपका रेंट चला? सर मेरे 4 बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे गुजारा होता है हम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हालात आप लोगों के लिए दुश्वार हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए पहले ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ महंगी, फिर अशिया खुर्दनोश महंगी, अब उसके साथ साथ जो है वो गोश्त की कीमतें भी महंगी हैं। तो गरीब के जो बैंगन थे ना वो 30 से 40 रुपये किलो आते थे, अब वो बैंगन भी 160 रुपये किलो, 180 रुपये किलो महंगे थे, जिसे कोई खाता भी नहीं है। गोभी है वो 250 रुपये, 240 रुपये किलो है।
आलू है वो 120 रुपये किलो है। मुझे ये बताएं जो गरीब है वो क्या करेगा। तो बराए मेहरबानी मैं अपनी मरियम नवाज से ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए हम जैसे गरीबों पर रहम करें और जो माफिया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ही ज़ाहिर सी बात है, अगर गरीब आवाम का हमने सोचना है, अगर गरीब आवाम की बेहतरी के लिए हमने सोचना है, तो सबसे पहले जिन लोगों का हाथ है इन लोगों का हक खाने में, उनको जो है वो गिरफ्त में लाना ज़रूरी होगा। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी जो है वो चाहे पोल्ट्री फार्म वाले हों, चाहे कोई भी हो, अगर वो कानून के मुताबिक नहीं चलता, अगर रेड लिस्ट के मुताबिक नहीं चलता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो है वो इनके हक इन तक पहुंच सके। एक चीज़ की जो मुनासिब और बेहतर कीमत है वो इनसे ली जाए, ना कि डबल ट्रिपल चार्जेस लिए जाए। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक की उसमें आपने जो दुकानदार हजरात थे उनकी आपने राय जानी, जो आवाम थी उसकी आपने राय जानी। अब इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं, जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के और सीनियर नायब सदर हैं FCCI। इनसे जो है वो हम जानेंगे डिटेल से कि किस तरह जो है वो प्राइस अप एंड डाउन होती है, इसके पीछे क्या सारा एक सिस्टम होता है। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं आपसे ये चीज़ तफसील से जानना चाहूँगा ताकि जो एक सादालू शख्स है वो ये बात समझ सके कि ये क्या मैकेनिज़्म होता है जिसके तहत प्राइस कम भी हो जाती है, फिर अचानक इजाफा भी होता है। तो ये सारा मैकेनिज़्म क्या है और किस तरह जो है जो गोश्त की कीमतें हैं इस पर जो है वो असरअंदाज होती है। बहुत शुक्रिया। ये मैकेनिज़्म इसका डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक्स के असूल के मुताबिक चलती है। पोल्ट्री जब इसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसके रेट बढ़ जाता है, और जब इसकी सप्लाई ज़्यादा होती है और जो पूरा फिनोमेना है इसका वो ऐसे चलता है कि फार्मर है उसके आसान लफ्ज़ों में ये है कि उसके पास 10 शेड हैं, उसने 10 शेडों में चूज़ा प्लेस किया, उसको पाला, मार्केट में फ़रोख्त किया, उसका रेट अच्छा नहीं लगा, उसको नुकसान हुआ, उसके पास पैसे कम हो गए, फिर वो आ गया 5 शेड्स पे। जब 5 शेड्स पे आएगा तो इस तरह एक बंदा नहीं आता, तमाम की तमाम कम्युनिटी आती है। जो हज़ारों शेड हैं, 2000 शेड हैं, वो ऑटोमेटिकली 800-1000 पे आ जाते हैं। जो ही वो कम होते हैं शेड, तो उसके साथ वो मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो रेट बढ़ जाते हैं। ये इसका फिनोमेना है। और दूसरा फिनोमेना इसमें है, डिपेंड करता है कि ब्रीडर की प्रोडक्शन कितनी है। जो ब्रीडर कंपनीज़ हैं वो भी इन अकॉर्डेंस अभी अपने चूज़े प्लेसमेंट लेके आती हैं। अभी रबीउल अव्वल का जो फ्लॉक है वो प्लेसमेंट हो रही है, तो लोगों ने चूज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। चूज़ा जितना पाकिस्तान में कैपेसिटी जून में थी चूज़े की, उससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर जून में थी 1100 मशीन जिससे चूज़ा निकल रहा था, अभी इस वक्त 1400-1500 मशीन के करीब पहुंच गई है, और जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। और सेकंड फिनोमेना ये है, जब फार्मर बर्ड को थोड़ा वेट गेन करता है तो वेट ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, उससे भी रेट कम होते हैं। और अगर हल्का जिस तरह आजकल सेल हो रहा है, 2 kg में सेल कर रहा है, तो उससे वेट कम होता है तो रेट बढ़ जाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, आपने एक चीज़ सामने रखी है कि इस तरह जो है ये सारा तरीक़ाकार होता है, ये इस तरह जो है वो मार्केट के अंदर कीमतों में कमी और जो है कम ज़्यादा भी होती हैं कीमतें, उसमें कम भी होती हैं। लेकिन एक और चीज़ अभी हमने, चूँकि आपके साथ ब्रेक से कबल हमने जो है वो जो दुकानदार जो सेल कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत की, तो वो जो पोल्ट्री फार्म हैं इनसे बड़ा वो मायूस हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। वो जो है एक तो अपनी उसके मुताबिक कि एक तो माल जो है वो गोश्त जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, इस वजह से भी जो है वो कीमतों में इजाफा होता है। तो दुरुस्त समझते हैं उनका ये शिका? पोल्ट्री फार्म से मासूम इंसान दुनिया में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इतना मासूम जो है ना, जिस तरह चूज़ा मासूम होता है इस तरह पोल्ट्री फार्मर भी बहुत मासूम है। क्योंकि ये माल ब्रायलर ऐसी चीज़ है, ज़िंदा चीज़ ऐसी चीज़ है, इसको शेड पे नहीं रख सकते। दे हैव टू सेल। जब वो तैयार हो गया तो उन्होंने जो मर्ज़ी उसकी कीमत है, ऊपर है नीचे है, वो उन्होंने बेचना ही बेचना है। डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्शन कितनी है। जो मैंने फिनोमेना पहले बताए हैं, ये सारा उन पर डिपेंड करता है। फार्मर कुछ नहीं कर सकता।
अगर फार्मर का बात बताऊं, एग्जैक्ट जेन्युइन स्पीकिंग, कि पूरे एक साल में 365 डेज़ में अगर टोटल कैलकुलेट करें, ईच एंड एवरी फार्मर इज़ इन लॉस। ये फार्मर तो लॉस में है और दुकान वाला जो है वो कभी लॉस में नहीं जाता। अभी आप कह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं वो लॉस में हैं, क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन पर काम अगर किया जाए, जिन पर फ्यूचर में काम हो, तो ये जो पोल्ट्री फार्म मालिकान हैं ये बेहतर हो सकते हैं, इनके काम कारोबार बेहतर हो सकते हैं? और इससे ज़ाहिर सी बात है अगर उनके काम कारोबार बेहतर होते हैं तो लोगों को जो है वो रोज़गार के मौके मिलेंगे। कि किन ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर इस वक्त जो है वो काम करने की ज़रूरत है? हमारी पाकिस्तान की वेट मार्केट है, जिसकी वजह से इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। जिस तरह दुनिया के फिनोमेना जिस तरह चल रहा है, फ्रोज़न पैक, चिल्ड फार्म चिकन चल रहा है, जिस तरह वो मार्केट डेवलप हो रही है, जिस तरह वो डेवलप होगी तो एक परमानेंट रेट निकलेगा और उसी रेट पे चिकन सेल होगा, जिस तरह सऊदीया में हो रहा है, जिस तरह अमेरिका में हो रहा है, जिस तरह और मुल्कों में हो रहा है। ये वेट मार्केट की वजह से, क्योंकि पेरिशेबल आइटम इसको आप रख नहीं सकते, तो इसलिए जो भी रेट होता है उस पर सेल करते हैं। जब इसको पूरा इसका प्रोसेस होके होगा तो फिर ये फार्मर भी किसी मुनाफे में थोड़ा हो लेकिन हो ज़रूर, वो इस जो नुकसान वाले फिनोमेना है, कभी कम हो गए कभी बच गए, वो नहीं है। और ये दूसरी बात, जो डाटा है यहाँ पे पोल्ट्री का, वो हमारी इस दफ़ा भी मीटिंग हुई है कि जो स्टेटस ऑफ पोल्ट्री है वो एसोसिएशन का काम है, वो हर माह उसको, जो अभी चेयरमैन है उनसे भी हमारी बात हुई, मीटिंग में भी बात हुई कि डाटा हर माह पब्लिश होना चाहिए कि स्टेटस क्या है पोल्ट्री का, कितने फार्म हैं, कितने ब्रीडर है, कितना चिक्स हैं, कितनी फीड की कंजम्पशन है, कितना इसका। जब टोटल डाटा शेयर होगा तो फिर ये जो मसाइल हैं ये इतने ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे, क्योंकि एक 220 वाला चूज़ा लास्ट मंथ में ये हुआ मई में कि 220 वाला चूज़ा लोगों ने डाला था और उसको 220 में ही बेच दिया। एक दिन का चूज़ा 220 का था और 220 रुपये केजी ही बेच दिया उसने। तो इस इट मीन्स जितनी उसने फीड खाई वो भी लॉस, जितनी उसको मेडिसिन लगी वो भी लॉस, टोटल लॉस। ये चीज़ें फिर नहीं होंगी। अदरवाइज़ ये इस तरह ही, अगर दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, डाटा और स्टेटस ऑफ पोल्ट्री जो है उसको शेयर करना, और दूसरा मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको, जब तक वेट मार्केट को हम कम नहीं करेंगे तो दूसरी रेगुलर जो उसकी फ्रोज़न चिल्ड फार्म में नहीं ज़्यादा करेंगे तो उस वक्त तक ये उतार चढ़ाव का सिलसिला ज़्यादा रहेगा। डाटा में अगर चेक एंड बैलेंस होता है तो एक तो उनकी जो कीमतें हैं या जो लॉस है उस पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। इससे हटकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर डाटे की अकाउंटेबिलिटी होती है, डाटा का चेक एंड बैलेंस होता है तो वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएँ? डाटे से बड़ा आसान है कि HR कोड होता है, जब हमारा GP आता है ये सारा बाहर से आता है, पाकिस्तान में कोई नहीं होता, तो उससे पता चल जाता है कि होम GP कितना है। GP से हर बंदा एनालिसिस कर लेता है कि यहाँ पे कितना ब्रीडर है, कितनी चिक्स की प्रोडक्शन है। कभी चिक्स की, जिस तरह फार्मर का उतार चढ़ाव होता है इस तरह चिक्स का भी उतार चढ़ाव होता है। जब चिक्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और फार्मर के इल्म में नहीं होता तो फार्मर उसको, जिस तरह अभी लोगों ने आज 130-40 रुपये रेट, कल 120 था, आज 130-40 रेट होगा एक डे ओल्ड चूज़े का। अगर वो 130-40 में डालता है, हो सकता है कल उसको 200 में बिके या 250 में बिके, तो उसको ह्यूज लॉस होगा। तो क्योंकि उसे नहीं पता कि कितने प्रोडक्शन कितनी है। जब तक ये चीज़ें नहीं, अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग इन अकॉर्डेंस काम नहीं करेंगे, तो ये नुकसानात की रेशो जो है वो ज़्यादा हो गई है पोल्ट्री में, मुनाफे की रेशो जो है वो कम होती जा रही है। ये बेसिकली जो है वजूहात हैं। ये भी मैं आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि एक तरफ दुकानदार हजरात शिकवा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो हक है, हमारा जो राइट है उस पर डाका जो है वो पोल्ट्री फार्म वाले मार रहे हैं। अभी आप जिस तरह हमें बता रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म वाले ख़ुद जो है वो नुकसान में चल रहे हैं, उनको कई लाख कई करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। इन सब के दरमियान हुकूमत क्या क्या ऐसे इक़दाम उठाए जिससे दोनों बेहतर हो सकें, पोल्ट्री फार्म मालिकान भी बेहतर हो सकें, ज़ाहिर सी बात है वो भी पाकिस्तानी, उन्होंने भी काम कारोबार करना है, वो भी बेहतर हो सकें, जो ख़रीदने वाला है वो भी अपनी इस्तात के मुताबिक उनको अफोर्ड कर सके, जो बेचने वाला है वो भी अच्छा खासा कमा सके। हुकूमत इसमें अपना क्या किरदार जो है वो अदा कर सकती है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हमें हुकूमत से शदीद शिकवा है इस बात का कि पोल्ट्री के डेवलपमेंट में स्टेट का कोई रोल नहीं है।
लोगों ने सेल्फ ओन लोगों ने इस कारोबार को डेवलप किया और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कारोबार है। मुनाफे के हिसाब से मैंने आपको बता दिया क्या सूरत हाल है। फीड मिल वाला पैसे कमाता होगा वो रेगुलर बेसिस पे, जब गवर्नमेंट का काम करने वाला है, जब फार्मर को 2 पैसे बचते हैं ना, वो कंपनसेशन होती है एक्चुअली जब उसको लॉस हुए हैं उस लॉस की। जब उसको वो पैसे बचते हैं तो तमाम हुकूमती अदारे मैदान में आ जाते हैं कि ये रेट जो है हमने इसको नीचे लेके आए, कट करें, ये बहुत रेट हो गया है, ये हो गया। वो अभी मैं एनालिसिस कर रहा था कि जो मई में नुकसान हुए हैं लोगों को, वो तकरीबन एक हाउस वाले को 1.5 करोड़ रुपया नुकसान हुआ है। 1.5 करोड़, इतनी हैवी अमाउंट में? मतलब एक डबल स्टोरी शेड जो है उसमें 1.5 करोड़, 220 में चुदा लिया, 220 में बेच दिया। 1.5 करोड़ रुपया एक शेड का नुकसान, डबल स्टोरी का नुकसान हुआ है। और किसी के पास 10 प्रेमिसेस हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर लें 15 करोड़ नुकसान हो गया। वो 15 करोड़ उसके पास नहीं था, उसको फीड वाले ने फीड दी, वो मकरूज़ हो गया। अब वो अपना घर बेच के, जितनी पोल्ट्री में लोग आते हैं 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ये चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं और अपने मकान अपनी जायदादें फीड मिल्स को दूसरे लोगों को लिखवा के घरों को चले जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि जब लोगों को पैसे बचते हैं तो बीच में कूद ना पड़ा करे, और क्योंकि वो मदावा होता है जब जो उसको नुकसान होते हैं वो उसको पोल्ट्री बिज़नेस की ये सिलसिला है। इसमें ये नहीं होता कि फार्मर ने आज बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। अभी ये जो इतना नुकसान मई में हुआ है ये तो कई साल लगने हैं इसको कंपनसेट होते हैं अगर हुआ तो। और ये चीज़ें, दूसरी बात सोशल मीडिया जो है वो उन लोगों से भी आपके चैनल की वसातत से इल्तमास है कि ये चीज़ें ना क्या करें। लोगों के रोज़गार, लोगों के बच्चों का, फैमिलियों का, लोगों के फाकों का, लोग घरों से बेकार हो जाते हैं। कर्ज़ा जब उन पर चढ़ता है, जायदादें बेच देते हैं, तो इस आपकी इंजॉयमेंट और आपका ये शुगल और आपका ये तफरी, लोगों के ये पोल्ट्री से डायरेक्ट जो लोग अटैच हैं, मोर दैन 1.5 मिलियन फैमिलीज़ हैं। और जब ये लोगों का रोज़गार मुतासर होता है तो उनके घरों में फाकों तक सूरत हाल आ जाती है, बड़ी परेशानी बन जाती है। और जब वो लोग इस काम से निकल जाते हैं तो उससे कितने लोगों का रोज़गार जो है वो डिस्टर्ब होता है। सोशल मीडिया, अगर पोल्ट्री का अगर किसी ने भी, पब्लिक ने भी एनालिसिस करना है तो वो सारी बातें फेक होती हैं। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नेट पे बैठ के, बड़ा आसान है, किसी भी साइट पे जाकर देख लें कि आया कि अमेरिका में कहीं ऐसी सूरत हाल हुई है, कहीं यूएस में हुई, यूके में हुई है, कहीं यूरोप में हुई है। वहाँ पे कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन 45-50 kg पर कैपिटा कंजम्पशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ख़बर आती है सोशल मीडिया में कि ये जी अमेरिकन फ़लाँ एजेंसी से ऐसे सब फेक बनाई जाती हैं, और वो उन पे अवाम भी कान ना धरें, क्योंकि अगर ये हो तो फिर पूरी दुनिया की खबर जो होती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऐसी कहीं पे कोई सूरत हाल नहीं होती, तो वो सिर्फ यहाँ क्रिएट की जाती है। पब्लिक हमारी बहुत मासूम है, वो जब देखती है कहीं पे खबर कोई आ गई, कहते कुछ ना कुछ तो होगा, हालांकि वो 100% बात गलत होती है। ये अभी तक जो हमने डिस्कस की, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को समझ सकें, वो इस चीज़ को जान सकें, क्योंकि अवाम से अभी चूँकि हम अवाम में से ही होकर आ रहे हैं तो लोगों में बड़ा तजब्ज़ो परेशानी पाया जा रहा है। वो कहते हैं कि कल हम एक चीज़ जो 400 रुपये किलो में लेकर गए थे, आज वही चीज़ हम 600 रुपये लेके जा रहे हैं। तो वो फिर सवालिया निशान उठाते हैं कि प्राइस एक्शन कमेटीज़ किधर हैं, वो कमेटीज़ किधर हैं जो रेट लिस्ट मुरतब करती हैं। तो बड़ा उनमें परेशानी तजब्ज़ो पाया जा रहा है। ये अभी तक आपको ये ज़ाहिर सी बात है क्लियर है कि अब उन तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह जो है एक्चुअली सारा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। अब मैं जो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन है या जो पोल्ट्री फार्म है, इनके मसाइल की तरफ भी मैं आऊँगा। बुनियादी चीज़ जब चूज़ा ख़रीदा जाता है, चूज़ा ख़रीदने के बाद उसकी कीमत में भी ज़ाहिर सी बात उस पर भी आप हमें बताएं, उसकी कीमत के हवाले से भी, और उसके बाद जो वो फीड उसको दी जाती है, जो खुराक दी जाती है, फिर जाहिर सी बात है बिजली का इंतज़ाम, फिर और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो क्या ख़र्चे भी फिर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे उसको अपने उस टारगेट तक, अपने उस प्रॉफिट तक पहुंच पाना ही मुश्किल होता है? अभी यही सूरत हाल हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह हर कारोबार की बढ़ गई है, पोल्ट्री का जो एक हाउस डबल स्टोरी शेड होता था वो 12 मिलियन में 13 मिलियन में तैयार हो जाता था। अब वो 40 मिलियन में जाके वो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के वहाँ पे चला गया।
तो वो उसमें कुछ क्रेडिट होती है, कुछ उसके पास अपने पास कुछ पैसे होते हैं, तो वो लेकिन वो असल कास्ट तो शेड पे लग चुकी होती है, और वो इतने पैसे लगा के इतना खर्चा करके जब उसको पता लगता है लॉस है, बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, मुश्किल काम हो गया है। कोई भी लगाए, खा कोई बैंक लगाए, खा कोई अदारा लगाए, खा फीड मिल लगाए, खा फार्मर लगाए, पैसे तो लगते हैं ना, वो देने जिसके देने हैं वो देने हैं, लेने हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और ये बहुत ही शिद्दत से मामले को टेकअप करना चाहिए स्टेट को। 2-3 चीज़ें, एक सोशल मीडिया, और ये स्टेट जो हमारी दरमियान में आ जाती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और हुकूमती इदारे के आप इससे कम नहीं बेच सकते, वो ज़रा इसका पूरा एनालिसिस करें। मैं हर फोरम पे, हर जगह पे बैठ के पूरा, आज मैं दावे से कहता हूँ, पूरा मैं पेपर बना के दे सकता हूँ कि फार्मर ने इस पूरे साल में क्या खोया, क्या पाया, और फार्मर जो है वो लॉस में है और बाकी इंडस्ट्री के लोग प्रॉफिट में हैं। तो ये जिससे ही सारा सिस्टम चलता है, वो क्या होता है कि वो लोग चले जाते हैं, जब प्रॉफिट को देखते हैं तो नए लोग आ जाते हैं। किसी मुख्तलिफ इंडस्ट्री में कहीं पे कोई लॉस कर रहा हो या इन्वेस्टर आदमी हो, तो वो कहता है कि ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। नए लोग आ जाते हैं, उनके शेड किराए पे ले लेते हैं, और वो भी अपना शौक़ पूरा करते हैं, वो चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। इसलिए जो रेट्स अप एंड डाउन है, आपको बड़ा ये क्लियर इस बात का अंदाज़ा है कि अभी हमने मटन का क्या रेट है। मटन हम 2400 रुपये में ले रहे हैं, और हम बीफ का क्या रेट है, 1300 रुपये में बीफ ले रहे हैं, और पोल्ट्री का जो रेट है वो दाल से भी नीचे होगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसको लोगों को अपना ज़हन रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये अब उसमें नहीं है, ये 600 रुपये नहीं होता जो लाइव वेट है। अभी आज भी जो फार्मर को बिक रहा है वो 380 रुपये में फार्मर बेच रहा है। आज भी फार्मर का 380-370 में बिक रहा है ब्रायलर, और शाम को जो लेस होती है 25-30 रुपये, किसी आड़त वाले को, किसी दुकान वाले को लॉस कोई नहीं है। लॉस इसलिए नहीं है कि उनको पूरा जो मार्जिन है उस मार्जिन को पूरा मार्जिन मिलता है, और अब बाकायदा कोर्ट से इनका 2% था, अब 4% पे इन्हें मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा डिस्काउंट अलग लेते हैं फार्मर से कि शाम को जो जिसका दिल करता है कि इतना डिस्काउंट है मैंने लेना है, सुबह उसके अकाउंट में लगा देते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को कोई नुकसान हो, किसी का काम बहुत थोड़ा हो या उसको प्रॉपर ना मैनेज करे तो अलग बात है। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली इसमें नुकसान नहीं है, या पेमेंट देने लेने के निज़ाम में कहीं फंस जाए। अदरवाइज़ नुकसान जो जेन्युइन है उस सारे शोबों का कंबाइंड होकर फार्मर पे आता है, और फार्मर लॉस में है। इसमें ये कहीं पे नहीं है कि फार्मर के अगर आज 600 रुपये रेट हो गया तो इसका मतलब ये है कि फार्मर को आज कोई 2 रुपये बच रहे हैं तो वो जो पिछला नुकसान है उसका कुछ मदावा होगा। ये इसका पूरा हुकूमती इदारों से भी गुजारिश है कि वो पूरा इसका जो इसका पोल्ट्री से रिलेटेड सेक्रेटेरिएट है लाइव स्टॉक, उनके पास तो पूरा डाटा होता है कि हम ये कहाँ पे क्या रेट है और क्या इनको नुकसान हुआ है और क्या बचा है, क्या उससे ज़रूर ले लिया करें कि फार्मर कहाँ स्टैंड कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर पोल्ट्री फार्म वाले हैं, अगर गोश्त बेचने वाला है, अगर ख़रीदने वाला है, तो दोनों के लिए जो है वो एक ऐसा बेहतर माहौल रहे कि ना ख़रीदने वाले पर बोझ बने, ना पोल्ट्री फार्म वाले को नुकसान हो, ना ही वो जो शॉपकीपर जो खड़ा होकर वहाँ पे सेल कर रहा है उसको जो है वो कोई किसी मसले का सामना करना पड़े। ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत को इस वक्त जो है वो जिस तरह दीगर चीज़ों में, दीगर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक ये भी इस वक्त इंडस्ट्री है जो इनकी तवज्जो की मुंतज़िर है, और उसके साथ ही आपने ये भी जाना, बहुत सारी चूँकि ऑडियंस ऐसी थी जिनको ये चीज़ बेसिकली समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्चुअली ये सारा मैकेनिज़्म जो है वो काम कैसे करता है। तो अब हमने ये कोशिश किया कि सादा अल्फाज में जो है वो उनके जहन में ये चीज़ बिठाई जाए। बहरहाल हुकूमत से प्रोग्राम के आखिर में यही अपील की जाती है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो सब के लिए बेहतर हो, किसी के काम कारोबार को मुतासिर भी ना हो, किसी का काम कारोबार, और जो इस वक्त ख़रीदार है वो भी ज़ाहिर सी बात है अपनी चूँकि इस्तात सख्त के तहत वो चीज़ें जो है वो ख़रीद सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।